नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस द्वारा कांवड़ियों के पैरों पर इसी तरह से पेन रिलीफ जेल लगाते हुए आपने कई वीडियोस देखे होंगे। इसके अलावा कई स्थानों पर पुलिस कांवड़ियों को फ्रूट्स बांट रही है, पानी पिला रही है और उनके ऊपर फूलों की बारिश भी कर रही है। मतलब एक तरफ भाजपा सरकार द्वारा शिव भक्तों की आस्था का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम एक दो घटनाओं के आधार पर कांवड़ियों, कांवड़ यात्रा और सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। कांवड़ियों के साथ झगड़े की किसी एक घटना को कांग्रेसी आईटी सेल उठाता है और फिर पूरा इकोसिस्टम इस तरह से हाइप देता है मानो देश में सभी कांवड़ियां इसी तरह से गुंडागर्दी कर रहे हों। मारपीट की एक घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत का ये ट्वीट देखिए। वे लिखती हैं कि हिम्मत देखिए इन कांवड़ियों की। उसी वीडियो को पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया और उनकी पूरी लॉबी ने उसे शेयर किया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का ये ट्वीट देखिए। वे लिखते हैं कि कांवड़ के नाम पर उत्पात करने वाले आतंकी हैं और सनातन द्रोही और शिव द्रोही हैं। मजे की बात यह है कि ऐसी सभी घटनाओं में कानून अपना काम करता है। उपद्रव करने वाले कांवड़ियों पर कार्रवाई भी की जाती है। इसके बाद भी एक दो झगड़े की घटनाओं पर कांग्रेसी इकोसिस्टम कांवड़ियों को आतंकी तक बता दे रहा है। मजे की बात यह है कि हजारों आतंकी घटनाएं होने के बाद भी और हर आतंकी घटना के आतंकवादी एक महज विशेष से होने के बाद भी इकोसिस्टम ये पता नहीं कर पाया कि आतंकवाद का मजहब होता है या नहीं। खैर, काशीराम से थप्पड़ खाने वाले कथित पत्रकार आशुतोष का ये ट्वीट देखिए। वे लिखते हैं कि ये सवाल तो पूछना चाहिए कि कितने बीजेपी और संघ के नेता और उनके बच्चे कांवड़ यात्रा पर गए, कितने एंकर, टीवी संपादक और उनके बच्चे कांवड़ यात्रा पर गए। यही सवाल रणविजय सिंह जैसे इकोसिस्टम के लगभग सभी सिपाही उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी और संघ की तरफ से क्या कभी कहा गया है कि सभी को कांवड़ लेने जाना चाहिए? क्या बीजेपी की सरकार ने कोई कानून बना दिया है कि सभी को कांवड़ लाना होगा? क्या बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा कहा कि सभी कांवड़ लेकर आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांवड़ हिंदू अपनी आस्था से लेकर आती है। कोई मनोकामना पूरी होने पर लाता है, कोई कुछ मांगता है तब लाता है, कोई अपनी आस्था में लाता है। कई परिवारों में कांवड़ लाने की परंपरा रही है। ऐसे में ये सभी की व्यक्तिगत आस्था का मामला है। इसमें सरकार को, पार्टी को या फिर किसी संगठन को घसीटने का क्या तुक है? लेकिन आशुतोष अगर तुक की बात करते तो थप्पड़ क्यों पड़ता? और रणविजय सिंह जैसे कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोगों से तर्क की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि कांवड़ यात्रा से कांग्रेसी इकोसिस्टम के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? पिछले लगभग एक सप्ताह से ज्यादा समय से कांग्रेसी इकोसिस्टम क्यों कांवड़ियों को टारगेट कर रहा है? देखिए, कांवड़ को टारगेट करने के पीछे एकमात्र कारण है राजनीति। वो कैसे? क्योंकि वरिष्ठ चिंतक प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस बात को अच्छे से समझाया है। वे कहते हैं कि कांवड़ यात्रा में अब बड़ी संख्या में निम्न वर्ग और निम्न वर्ण के लोग जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कांवड़ में समाज का हर वर्ग बढ़कर भाग ले रहा है। कुछ वर्ष पहले तक ये धारणा थी कि समाज की पिछड़ी जातियों के लोग कांवड़ यात्रा में कम शामिल होते हैं, लेकिन अब वो धारणा टूटती जा रही है। इससे हो रहा है कि कांवड़ यात्रा हिंदुओं को संगठित कर रही है, जातियों के भेदभाव को खत्म कर रही है। यही सबसे बड़ा दुख कांग्रेस का है। दरअसल राहुल गांधी की पूरी राजनीति जाति पर टिकी है और अगर जातियों के बीच खाई कम होगी और धर्म और आस्था के साथ सभी हिंदू एक होंगे तो जाति पर टिकी कांग्रेस पार्टी की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वे कुछ भी करके जाति की खाई को भरने नहीं देते। यही कारण है कि अभी कांग्रेस कांवड़ यात्रा को टारगेट कर रही है। इससे पहले महाकुंभ को भी टारगेट किया गया था। दोस्तों, एक और बात समझिए, कांवड़ यात्रा और महाकुंभ ये दोनों ही भगवान शिव से जुड़ते हैं और भोले बाबा सनातन आस्था के केंद्र हैं। वे सनातन के हर शख्स के लिए बराबर के पूजनीय हैं। वे हिंदुओं की हर जाति को, हर वर्ग को जोड़ते हैं और हिंदुओं का एक होना ही कांग्रेस को शायद स्वीकार नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ है जो हिंदू धर्म की वे जातियां धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिनके बारे में आमतौर पर धारणा ये थी कि ये सामूहिक धार्मिक कार्यों में कम प्रतिभाग करती हैं। देखिए, संत, महात्मा और सत्पुरुषों को अगर छोड़ दें तो आम लोग धर्म और संस्कृति के कार्यों से तभी जुड़ते हैं जब वे आर्थिक तौर पर सशक्त हो जाते हैं। वैसे भी कहते हैं, भूखे भजन होए ना गोपाला, मतलब पेट भरा हो तभी ईश्वर का नाम लिया जाता है।
इसका अर्थ ये है कि आज जो रिकॉर्ड संख्या में लोग महाकुंभ जा रहे हैं या फिर रिकॉर्ड संख्या में लोग और विशेष तौर पर युवा कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है कि वे आर्थिक तौर पर उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे निश्चित होकर ऐसा कर सकते हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम यही बात नहीं बचा पा रही है। यही कारण है कि वो लगातार इस तरह के आयोजनों को बदनाम करता है। प्रयागराज महाकुंभ के समय यही किया गया और अब कांवड़ यात्रा के समय भी यही किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि हर साल 3-4 करोड़ भोले बाबा के भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे में 1-2 इंसिडेंट ऐसे आते हैं जिसमें झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और चूंकि उनमें कांवड़ियां इन्वॉल्व होते हैं इसलिए उन घटनाओं को हाइप किया जाता है और इसके आधार पर कांग्रेसी इकोसिस्टम कांवड़ यात्रा विरोध का अपना नैरेटिव बनता है। नहीं तो आप बताइए कि क्या सड़कों पर दूसरे आम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती, झगड़े नहीं होते क्या? निश्चित तौर पर होते हैं, लेकिन उन्हें कभी इस तरह से प्रचारित नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं तो कुछ वामपंथी लेखक ये भी तर्क देते हैं कि अरे धर्म तो अफीम है। हमारे कार्ल मार्क्स ने कहा था, बस वे ये नहीं बताते कि कार्ल मार्क्स ने पूरी बात क्या कही थी। उन्होंने अपनी रचना अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट में ये भी लिखा है कि धर्म जनता के दुख, दर्द और प्रतिशोध की अभिव्यक्ति भी है, लेकिन इकोसिस्टम उनकी उतनी ही बात उठा लेता है कि धर्म अफीम है। खैर, अफीमचियों और कांग्रेसियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये वही लोग हैं जो संविधान का हवाला देते हुए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कांवड़िए उनके अनुसार चलें। सवाल है कि सनातन में आस्था रखने वाला कोई भी शख्स अगर कांवड़ लेने जाना चाहता है तो क्या उसे ऐसा करने का अधिकार संविधान से नहीं मिलता है? इसके बाद भी क्यों बार बार उसे बदनाम किया जा रहा है? कांग्रेसी इकोसिस्टम कांवड़ियों को कभी अनपढ़ बोलता है, कभी आस्था में अंधा बोलता है, कभी गुंडा बोलता है, कभी कुछ और बोलता है। सवाल सीधा है कि राहुल गांधी जो संविधान जेब में लेकर घूमते हैं उसमें कांवड़ियों का अधिकार है या नहीं? कांवड़ यात्रा को कांग्रेस पार्टी बार बार बदनाम करती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।